Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a figure shows a cylindrical tube of radius 5 cm and length 20 cm. It is closed by a tight fitting cork. The friction coefficient between the cork and the tube is 0.2. The tube contains an ideal gas at a pressure of 1 atm and a temperature 300 Kelvin. The tube is slowly heated and it is found that the cork pops out when the temperature reaches 600 Kelvin. Let Dn denote the magnitude of the normal contact force exerted by a small length dl of the cork along the periphery. Assuming that the temperature of the gas is uniform at any instant, calculate dn by dl. Okay. So देखो इस तरह से डायग्राम हमें गिवन है. हमारे पास ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है. इसका जो लेंथ है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर एंड इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस कैपिटल आर दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर. ये आपके पास थर्मोमीटर है. हमने गैस का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसे इंसर्ट किया है. एंड ये आपके पास कॉर्क है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द कॉर्क एंड दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट इज गिवन म्यू इज इक्वल टू 0.2. राइट. इनिशियली इस सिलेंडर में हमारे पास गैस प्रेजेंट है एंड उसका जो प्रेशर है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेट्स से इंटरनल प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर है उसे हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं. एंड बाहर भी गैस प्रेजेंट होगी, उसका प्रेशर कितना होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी. सो दैट विल बी 1 atm. नाउ हम एक काम करते हैं, इस कॉर्क की स्टडी करते हैं. सो आप देखो ये जो कॉर्क है इसमें अंदर से एक फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी सिंपली अंदर जो प्रेशर है P इंटरनल इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर. ये फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एंड बाहर आप देखो एयर प्रेजेंट है. सो वो भी एक फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ. कितना फोर्स लगेगा, P atm इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो इनिशियली जो इंटरनल प्रेशर है दैट इज ऑल्सो 1 atm. सो अभी नेट फोर्स कितना है इस कॉर्क पे, 0. अभी नेट फोर्स 0 है. राइट. लाइक ये जो कॉर्क है इसका कोई वेट नहीं है, आपको वेट कंसीडर नहीं करना है. सो फॉर द टाइम बिंग नेट फोर्स 0 है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा. बट हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हीट करते हैं. सो हीटिंग में क्या होगा कि इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आप देखो जो वॉल्यूम है गैस का इस सिलेंडर के अंदर वो तो कांस्टेंट है एंड जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के इस सिलेंडर के अंदर वो भी कांस्टेंट है. R दैट इज गैस कांस्टेंट. सो वी कैन से प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट करने पे. सो जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा. सो जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. राइट. सो इट मीन्स आप देखो कि जो अंदर से फोर्स लगेगा ना इस कॉर्क पे वो इंक्रीज हो जाएगा. बाहर से जो फोर्स लगेगा P atm इंटू पाई आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, बट अंदर से जो फोर्स है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा. सो इस कॉर्क की टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लाइड करने की है. सो अभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में. इस तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा. राइट. फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे अंदर से जो फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा, बट फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा. फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है. राइट. बट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन 600 Kelvin. उस टाइम पे ये जो कॉर्क है ये बाहर निकल जाएगा. सो आप देखो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फ्रिक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज N इंटू म्यू. राइट. एंड उस टाइम पे इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, आप देखो इनिशियल जो टेम्परेचर था वो कितना था 300 Kelvin. हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया. राइट. टेम्परेचर को आपने 2 टाइम्स कर दिया, देन जो प्रेशर है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो प्रेशर भी 2 टाइम्स हो जाएगा. इनिशियल प्रेशर कितना था 1 atm. सो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 2 atm. सो फाइनल कंडीशन में कुछ इस तरह से है कि नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर 2 atm है ना. सो 2 P atm ये प्रेशर है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. ये नीचे से फोर्स है और ऊपर से P atm इनटू पाई आर स्क्वायर
एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू, राइट। सो इस केस में हम नेट फोर्स इक्वेट कर सकते हैं। सो आप देखो कि नेट अपवर्ड फोर्स ट्वाइस ऑफ पी ए टी एम इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी ए टी एम इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एन इंटू म्यू। सो यहाँ से ये इस तरह से एक बार माइनस हो जाएगा। सो जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा दैट विल बी पी ए टी एम पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू। सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा 10 raised to the power 5, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, सो 0.05 मीटर ले लेना एंड म्यू का वैल्यू 0.2 गिवन है। सो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है dn बाई dl। सो देखो इसके दो मेथड है, आइदर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया है ना, सो जस्ट आप लेंथ से डिवाइड कर दो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलोंग द पेरिफेरी, राइट। सो यू कैन फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे जो पेरिफेरी है दैट इज 2 पाई आर, राइट। सो dn बाई dl, बिकॉज ये तो यूनिफॉर्म है ना, हर dl के लिए जो dn आएगा वो कांस्टेंट आएगा, सो दैट्स व्हाई dn बाई dl कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कुछ नहीं n अपॉन l होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन देखो पी ए टी एम पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, और जो लेंथ है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है 2 पाई आर। लाइक जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 2 पाई आर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है ना, सो दैट्स वाई मैंने नॉर्मल रिएक्शन को 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया। सो पाई से पाई कैंसिल, सो आर से एक बार आर भी कैंसिल हो जाएगा। सो पी ए टी एम आर डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है ये 2 म्यू, राइट। पी ए टी एम दैट इज 10 raised to the power 5 पास्कल, रेडियस 0.05, म्यू का वैल्यू 0.2, न्यूमेरिकल आंसर यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। एक और मेथड है, लेट मी टेल यू। आप देखो व्हाट ही इज आस्किंग dn बाई dl, एंड हमें पता है कि dn बाई dl एक कांस्टेंट होगा, सो लेट्स से k, बिकॉज हर dl में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो तो कांस्टेंट लगेगा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यू कैन इमेजिन, राइट। सो ये एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आने वाली है k, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से देखो dn दैट इज इक्वल टू k इंटू dl, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी k तो बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अभी ये जो dl है ये पेरीफेरी के अलोंग है, सो इंटीग्रेशन करोगे dl का तो कितना आएगा 2 पाई आर, सो ये हो गया 2 पाई आर। सो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन है उसे आप इक्वेट कर दो, यहाँ पे देखो लाइक k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था ना, सो k कितना आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और यही हमने किया था, नॉर्मल रिएक्शन को 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया था। सो सेम ही चीज़ है, बट बताने के तरीके डिफरेंट है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।